नमो नमः बच्चों, आज हम अपने द्वादशः पाठः जिसका शीर्षक है दशमः त्वम् असि उसे पढ़ेंगे। सबसे पहले पाठ के शीर्षक का अर्थ समझते हैं, जिसका अर्थ है 10 तुम हो। अब जैसा कि आपने देखा है कि प्रारंभ में ही संख्यावाची पद आया है, यानी इस पाठ में बहुत से संख्यावाची पदों को आप सीखेंगे, समझेंगे किस तरह से उन्हें लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, उनका अर्थ क्या है। वैसे तो आप सभी 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को समझ चुके हैं, मैंने भी वीडियो माध्यम से आपको समझाया है, तो आप सभी के लिए यह पाठ समझना अत्यंत ही सरल हो जाएगा। चलो पढ़ते हैं हम उसे। एकदा 10 बालकाः स्नानाय नदीम अगच्छन्। एक बार 10 बालक स्नान के लिए या नहाने के लिए नदी पर गए। ते नदी जले चिरम स्नानम अकुर्वन्। ते उन सब ने बहुत देर तक, चिरम होता है बहुत देर तक, नदी के जल में स्नान किया। ततः उसके बाद ते तीर्थवा पारम गताः। तैरकर पार गए, यानी तैरकर पार, नदी से पार निकल गए। तदा तेषाम नायकः। तब तेषाम उनके नायकः, जो उनका लीडर होगा, नायक, नेता, अपृच्छत् ने पूछा, अपि सर्वे बालकाः नदीम उत्तीर्णाः। क्या सभी बालक नदी से पार आ चुके हैं या बाहर आ चुके हैं? देखो यहाँ पर आप एक फोटो देख रहे हो, पिक्चर देख रहे हो। यहाँ पर आप देख रहे हो कुछ बालक हैं और उनके सामने कोई बड़ा आदमी है, वो उनसे कुछ पूछ रहा है। अब ये क्या है उसे तो हम पाठ में आगे पढ़ेंगे। चलो पढ़ते हैं। तदा कश्चित् बालकः। तब किसी बालक ने अगणयत् गिना। किसे गिना? जितने वहाँ पर बालक आए हुए हैं, बच्चे आए हुए हैं, उन सभी को गिना। कैसे गिना, किस प्रकार से गिना? एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पञ्च षट् सप्त अष्टौ नव इति। क्या गिना उसने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस। अब गलती क्या की वो भी देखते हैं। वो आए तो 10 थे। सह स्वयं न अगणयत्। उसने स्वयं को क्या किया? नहीं गिना। अतः सह अवदत्। तो फिर वो बोला, या इसलिए वो बोला, क्या बोला? नव एव सन्ति। नव एव, 9 ही सन्ति हैं। दशमः न अस्ति। जो 10वां है वो तो नहीं है। अपरः अपि बालकः। तो फिर से क्या किया एक बालक ने, और पुनः अन्यान बालकान अगणयत्। पुनः फिर से अन्य बालकों को गिना। तदा अपि नव एव आसन। फिर भी कितने हुए? 9 ही हुए। कैसे? उसने भी क्या गलती की? उसने भी स्वयं को नहीं गिना। जब आप इस तरह की काउंटिंग करते हो, आपने कई बार स्कूल में भी देखा होगा, जब आप छोटे होते थे, टीचर्स आपको कहती थी काउंट करने के लिए, तो हमेशा बच्चे ये मिस्टेक कर जाते हैं कि वो खुद को तो काउंट करते नहीं हैं और सामने वाले को काउंट करते हैं। बट जब आए थे तो इन टोटल तो 10 ही आए थे, है ना? यही ये वो गलती कर रहे थे। अतः ते निश्चयम अकुर्वन्। तब उन्होंने क्या किया? निश्चय किया, यत 10मः नद्यां मग्नः। जो 10वां था वो तो नद्यां, नदी में, मग्न, डूब गया। ते दुखिता तुष्णीम अतिष्ठन्। और वे सब दुखी होकर शांत बैठ गए। दुखी होकर कि अब तो दुखी होना ही था ना, हम तो 10 आए थे, अब 9 ही बच गए, तो घर जाके क्या होगा? और सबसे बड़ी बात, डूबा कौन ये तो पता ही नहीं है अभी किसी को। चलो, है ना इंटरेस्टिंग चैप्टर, आगे पढ़ते हैं। तदा कश्चित् पथिकः तत्र आगच्छत। तब वहाँ पर क्या हुआ? कोई यात्री, पथिकः, वहाँ पर आया, आगच्छत, आया। सह तान बालकान दुखितान दृष्ट्वा।
वह जब उसने उन सभी बालकों को दुखी अवस्था में दृष्टवा देखकर अपृच्छत, क्या किया, पूछा, बालकाः युष्माकं दुःखस्य कारणं किम, तुम सबके दुख का कारण क्या है, या तुम्हारे दुख का कारण क्या है, क्यों दुखी हो तुम सब। बालकानां नायकः अकथयत, जो बालकों के इतने जो बालकों का समूह था उसका जो नायक था, नेता था, उसने कहा, वयम 10 बालकाः स्नातुम आगता, हम सब 10 बालक नहाने के लिए आए थे, है ना। इदानीम 9 एव स्मः, पर अब तो 9 ही है। एकः नद्यां मग्नः इति, एक तो नदी में डूब गया। अब देखो क्या होता है, जो पथिक है, यात्री है, जो वहाँ से जा रहा था, आपने पिक्चर में देखा था ना, यहाँ पर ये देखो, ये एक है यहाँ पर, तो ये जो जा रहा था उसने जब उन बालकों को दुखी देखा तो रुक गया और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसने क्या किया, देखो, पथिकः तान अगणयत, पथिका ने, जो यात्री है, उन्होंने उनको गिना, किनको, बालकों को। तत्र 10 बालकाः एव आसन, वहां तो 10 बालक थे। सह नायकम आदिशत, उसने नायक को आदेश किया या कहा, काइंड ऑफ ऑर्डर, त्वम बालकान गणया, क्या तुमने बालकों को गिना, या फिर से गिनो, त्वम बालकान गणया, तुम फिर से बालकों को गिनो। सह तू 9 बालकान एव अगणयत, अब उसने फिर से क्या किया, 9 ही बालक गिने, फिर से वही मिस्टेक की। क्या मिस्टेक की, खुद को फिर से छोड़ दिया। तदा पथिकः अवदत्, तब उस यात्री ने कहा, बोला, 10मः त्वम असि इति, 10वें तो तुम हो ना। कैसे, अब उसने फिर से जब गिना नेता ने, तो सबको तो गिन लिया जितने भी उन बालकों का नेता था, लेकिन फिर से खुद को नहीं गिना। अब उस यात्री ने बताया कि 10वें तुम ही तो हो, कोई कहाँ डूबा है, क्यों परेशान हो तुम सब भी वही गलती कर रहे हो, बार बार खुद को नहीं गिन रहे हो। तच्छ्रुत्वा, वह सुनकर, प्रहिष्टाः भूत्वा सर्वै गृहम् अगच्छन्, सब बहुत खुश हुए और प्रसन्न होकर गृहम् अगच्छन्, घर आए। देखा कितना छोटा सा था ये पाठ, और हमने इसमें संख्यावाची शब्दों को पढ़ा। ये है ना, एकः, द्वौ, त्रयः, चत्वारः, पंच, षट्, सप्त, अष्ट, नव, दश। ठीक है, अब आप लोग जब इसे पढ़ो तो इसके शब्दार्थ को भी अवश्य पढ़ना। धन्यवाद।